अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, तो हमने जो हमने डब्बा लगाया था ना जावा के अंदर, वो ये रखा हुआ है और इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं हम। तो मैं बतला देता हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक तो देखिए, मैंने डब्बे का जो ये हॉल था ना, इसको मैंने कर दिया है बड़ा, ठीक है। और इसके अंदर हम लगा रहे हैं एक ये वाला हीटर, ठीक है, और एक ये वाला बल्ब। अब इसका मैं आपको बताऊं कि वजह क्या है। ये जो हम दोनों चीज़ें लगा रहे हैं ना, इसमें मसला ये है कि जैसे हम लगाते हैं 100 वाट का बल्ब हम लगाते हैं, वो एक बल्ब भी वो काम करता है सही, लेकिन मसला ये है कि बल्ब भाई बहुत अच्छी क्वालिटी ये आ नहीं रहे, वो 15-20 दिन चलता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। अब रात बे रात कभी बल्ब फ्यूज़ हुआ हो आपने आके नहीं देखा, क्योंकि मेरा सिस्टम लगा हुआ है ऑटोमेटिक पर। अब इसमें अगर कभी आज ऐसा हो गया बल्ब फ्यूज़ हो गया, रात बे रात आपको बल्ब नहीं मिला या आपने देखा नहीं, तो उसमें परिंदों के लिए थोड़ा मसला हो सकता है, ठीक है। तो उसलिए हमने साथ में लगाया हुआ सेरामिक हीटर और एक लगाया हुआ है बल्ब। इसमें मैंने 2 होल कर लिए हैं, एक ही वायर से हमने दोनों को कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये मैंने इसका बना लिया था, लेकिन इसमें फिर वीडियो में बड़ा टाइम लग जाता, इसलिए तो ये हम इसको कर लेते हैं इस तरह कनेक्ट, ठीक है। तो ये व्यूअर्स, ये हमारा सिस्टम इसमें फिट होने जा रहा है। ये हमारा हीटर फिट हो गया और ये हमारा बल्ब फिट हो गया। ये लें जी। अच्छा, इसके ऊपर परिंदे चढ़वड़ जाते हैं कभी यार, तो मैं ना इसको ऐसे ढक देता हूँ थोड़ा सा, ताकि परिंदे इस पे चढ़ के इसको होल्डर को ख़राब ना करें। अच्छा, इसमें बाहर थोड़ी अंदर से ना थोड़ा सा मैंने बुरादा इसमें डाला हुआ है। आप भी ऐसी जब आपको करें तो आप बुरादा वगैरह इसमें थोड़ा बहुत डाल दें, ताकि परिंदों को, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा वो ऐसा नया नया सा फील ना हो। ये गत्ते वत्ते को आप थोड़ा सा छुपा ही दें, ठीक है ना। ये हमने गत्ते को इसके छुपा दिया है, ठीक है। मेरे उस्ताद कह रहे थे कि थोड़ा बहुत गत्ता ना, वो असगर भाई हमारे, कि ये गत्ता खा भी लेते हैं और इसको नोचना शुरू कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं नोचा, बहरहाल ये है कि कुछ थोड़ा बहुत नोचा ज़रूर है, ठीक है। ये भी बात लग गया, सही है। अब इसका फ़ायदा ये रहता है कि रात में बल्ब वगैरह जब जल जाएगा ना, तो परिंदे खुद ही इसके अंदर आके बैठना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन परिंदे इसके अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं। बच्चे मेरे पास अभी भी जो थे वो जाके इसमें बैठ रहे थे। अब इसमें रात बे रात में जो, यानी कि एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि ब्रूटल बनाते हैं, वो उसका गैस का भी बना लेते हैं लोग, लकड़ी के बुरादे का भी बना लेते हैं। तो ये हम, यानी कि यानी कि पंजाब साइड पे जिन्होंने लगाया हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, यानी कि उनको तो टेम्परेचर का सिस्टम बनाना ही बनाना है। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी कम सर्दी होती है, तो हमें इस तरह का हम बना लेते हैं। और अपना जो हमारा पूरा फार्म है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैं एक और दूसरी जुगाड़ कर रहा हूँ। वो उसका कुछ थोड़ा सा काम हो गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाएगा, मैं फिर आपको उसका दिखा दूँगा। वो असल में कुछ ऐसी चीज़ है कि यानी कि यूँ समझ लें कि हर किसी के फार्म में शायद वैसी सहूलत नहीं होगी। मेरे पास उस तरह की सहूलत थी, तो मैंने वो बना लिया है। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। हमने दाना पानी हमारा हमने देख लिया कि रात को ना मैं बाजरा वगैरह डाल देता हूँ जावा को, ताकि सुबह पहले टाइम उठें तो उनका दाने का मसला नहीं हो, दाना इनको मिले। अच्छा, जालियाँ जो मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह की आपकी जाली है, आप कोशिश करें कि उसको, जो आपकी प्लास्टिक लगी हुई है ना, उसको आप साफ़ करते रहें। और देखें, इसमें फिंच के जो, इसके जावा के जो बच्चे होते हैं ना, इनके लिए, इनको जो मोटेलिटी का मसला आता है, वो सबसे बड़ा मसला इन दिनों में यही होता है कि ब्रीडिंग टाइम होता है इनका, और इन दिनों में जो पट्ठे मरते हैं ना, उसका एक बड़ी वजह सर्दी होती है। अभी अभी देखें, शाम का सा टाइम हो रहा है असर का, और ये यहाँ बच्चा बैठा हुआ है कोने में, सही है, ये बैठा हुआ। तो इसलिए जब हम ये इसके अंदर वो लगा देते हैं ना, ब्रूट लगा देते हैं, ये जल जाएगा, खुद ही इनको रोशनी लगेगी। कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब ये इसमें अंदर जाने लग जाते हैं तो फिर आपको यूँ समझ लें कि आपके पट्टे महफूज हो जाते हैं। ये 100 वाट का जो यानी कि हीटर है, वो इस डब्बे के अंदर बेहतरीन हीट करता है, ज़बरदस्त हीट करता है, और ये बिल्कुल इसको सेट कर देता है। यानी कि जो आपके पट्टे वगैरह हैं, शुरू में तो मैं ऐसा करता था, पट्टे ऐसे पकड़े और इनको जो है ना, मैंने हीटर के अंदर रख दिया, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जब इनको हीट वीट महसूस होती है ना, तो ये खुद ब खुद ही इसके अंदर आके बैठना शुरू हो जाते हैं।
तो इसी तरीके से हमने फिंच में भी लगा दिया एक छोटा सा डब्बा, और इसी तरीके से हम दोनों अपनी फिंच की एवरेज में लगा देंगे तो हमारा ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और टेम्परेचर के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जुगाड़ कर रहा हूँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें व्यूवर्स, ये एक ड्रम यानी कि प्लास्टिक के ड्रम आते हैं ना, ये वो ड्रम है। अच्छा, इसका मैंने किया ये है, इसको इस तरफ से, ये मेरे पास इसी तरह ख़राब ही पड़ा हुआ था, ये ऊपर से कटा हुआ है, इसके बीच में मैंने लगा दी अंदर जाली, देख रहे हैं। और इसका जो ये वाली यानी कि जो इधर वाली साइड थी ना, ये हमने यहाँ ऊपर लगा दी है ताकि ये एक तरह से ये इस तरह का वो बन गया है कि ये जैसे चिमनी होती है ना जो ओपन एरिया में लगी हुई होती है, उसमें नीचे वो उनका एक पुराने ज़माने का आपने देखा होगा चिमनियाँ बनती थी, उसमें अंदर एक तरह से वो तंदूर सा बना हुआ होता था और उसकी एक पाइप ऊपर जा रहा था। हमने ये वो चीज़ बनाई है, ठीक है ना, कम खर्च बालानशी के अंदर इस तरह का हमने बना दिया। इसमें जाली लगा दी है ताकि कोई कीड़े मकोड़े या छिपकली वगैरह इससे नीचे ना जा सके, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे हमने लगा दिया ताकि जो हमारा जो हमने चिमनी का सिस्टम बनाया हुआ है वो इससे टकरा के आए। इसके ऊपर हम जब ये यहाँ पे पैड लगा देंगे ना इस जगह पे, तो जो वो धुआं इसका हल्का फुल्का होगा ना, वो उस पैड के अंदर रुक जाया करेगा, हम उसको पैड को बदली कर दिया करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे ना हम एक नमदे का पैड लगा देंगे, जैसा स्कॉच ब्राइट होता है ना उस टाइप का हम पैड लगा देंगे इसके नीचे नीचे यहाँ पर। अभी हम दिखाते हैं इसको हमने इंस्टॉल कहाँ पे करना है, क्योंकि अभी इसका काम थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपनी जो हमारी एक एवरी खाली पड़ी थी ना जिसमें मैंने डव लगाई हुई है उस वाली एवरी में। अब ये जो एवरी है ना, देखें ये एवरी तकरीबन इन 3 एवरीज का सेंटर है, यानी कि किस वाली एवरी का, किस एवरी का, और पीछे जावा वाली एवरी का, ठीक है। और जो हमारा यानी कि जो सबसे ज़्यादा फोकस है ना, जिस एवरी को हमने ज़्यादा हीट पहुंचानी है वो हमारी जावा की एवरी, क्योंकि इसको 2 डक लगते हैं, एक वो सामने वाला और एक ये वाला, और ये डक भी है, इसकी भी धूप आती है। अब इस डक की धूप जो है जावा में जाती है और जो साइड वाला डक है उसकी धूप जाती है। तो उसकी जो हमारी एवरी बनी हुई है ना, उसकी दोनों साइडें भी पीछे यानी कि मकान इस तरह बने हुए कि उसकी दीवारों को भी धूप नहीं लगती, तो वो एवरी थोड़ी ज़्यादा हमारी ठंडी रहती है। तो हम ये सिस्टम जो है इस हिसाब से लगा रहे हैं कि हमारी जो भी एवरीज़ है ना, ये 3 एवरीज़ ख़ास तौर पे, इन एवरीज़ को यानी कि अच्छे तरीके से हीट मिल जाए। वैसे तो हमने ये होता है कि हम देखें इधर से हमने प्लास्टिक लगा के मुकम्मल पैक कर दिया है, इधर से भी प्लास्टिक लगा दिया, रात को हम ये पर्दे भी ढक देते हैं, तो हमारी एवरेज बिल्कुल पैक हो जाती है, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकती, यानी कि बाहर से हवा इसके अंदर नहीं आ सकती। इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। अब इसके अंदर हीट करने के लिए मैंने जो आपको बतलाया था वो मेरे पास एक देखें ये गॉड गिफ्टेड एक है चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, ये हर किसी के पास हो सकता है ना हो। ये डक है मेरे ये फ्लोर का ना, ठीक है। अब ये हमारा जो यहाँ से सेकंड यानी कि ये मेरे ग्राउंड फ्लोर पर मेरी अपनी रिहाइश है ना, तो वहाँ पे जो किचन है ना वो बिल्कुल यानी कि उसका चूल्हा बिल्कुल इस डक के नीचे आता है, यानी कि दोनों छतों में से गुजर गए, डक ऐसी ऊपर छत से भी ऐसी ऊपर निकल रहा है, ठीक है ना। ये मैंने डक दिया था किचन की वजह से। अब हम इसके ऊपर ये लगा देंगे अपना ये सिस्टम, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर देंगे ये इस तरीके से ना। इसको थोड़ा सा हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ साइडों में ना कुछ वो रख के और इसके ऊपर सीमेंट भरना पड़ेगा ताकि ये हमारा ये सिस्टम सही तरीके से काम कर सके, ठीक है। ज़्यादा इसको अंदर मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना बहुत है। इसको हम साइडों से यानी कि यहाँ सीमेंट भर देंगे ताकि इसको जब हम चाहें आराम से इसको उतार लें और आराम से लगा दें, ठीक है जी। ये है हमारा इसको लगाने का मकसद। अब देखें इसमें होगा क्या कि ये जो साइडों से है ना, ये इसमें से हीट जो भी होगी वो बाहर निकलेगी। जब हम नीचे चूल्हा जलाएंगे ना, जैसे मैंने इसको पैक कर दिया असर मगरिब के टाइम, मैंने इसको पैक कर दिया सिस्टम को, ठीक है। तो उसमें ये हो जाएगा कि असर मगरिब से फिर जब यानी कि उसके बाद जैसे खाना बन रहा है, रोटियां बन रही हैं, सालन बन रहा है, तो वो 3-4 घंटे जो चूल्हा जलता है ना, उसकी हीट जो सी है वो हमारे इस यानी कि एरिया के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जो रात को जो एक तरह से सर्दी होती है, ठिर होती है, उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। इसको फिर हम चेक करेंगे अपने जो हमने मीटर लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये अपना टेम्परेचर मीटर, इस पर चेक करेंगे कि रात को टेम्परेचर हमारा कम से कम किस जगह तक गया है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा उसके बावजूद जैसे क्योंकि देखें सर्दियाँ बढ़ेंगी भी आगे, तो हमें सर्दियों के हिसाब से देखना है कितना टेम्परेचर नीचे जाता है, सही है, और कितनी नमी नीचे जाती है। इससे हम दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने चूल्हे के ऊपर बॉइल्ड होने के लिए पानी रख देते हैं ना, हमने वो पानी रख दिया तो वो नमी भी ऊपर आएगी और हीट भी ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो
इससे होगा ये कि परिंदों को नमी भी मुसलसल बराबर मिलती रहेगी और हीट भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इससे हमारा ये दोनों मकसद इसके हल हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा सीमेंट से पैक करूँगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इसके टेम्परेचर का कितना फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के पास अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो आप मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं। और आपके यहाँ अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, देखिए आपको 20 से 25 डिग्री, मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 20 से 25 डिग्री आपको मेंटेन करना है अपनी एवरी में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे अपनी यानी कि जो भी आपका सिस्टम है उसके बारे में बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। ठीक है, ये बस ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे और कोशिश करूँगा कि जो इस वक्त जो ये जावा के अंदर लोग इससे परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे मर रहे हैं और जो वजूहात हैं इसमें सर्दी वगैरह की, इसको मैं प्रॉपर तरीके से इसको हल कर सकूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह में खैर आफियत से रखें हम सबको। अल्लाह हाफिज़।